डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, डेट इज सेल डिवीजन। लेट्स स्टार्ट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। वो सेल जो डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं। The cell which are produced as a result of cell division are called daughter cell। वो सेल जो सेल डिवीजन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल passes through a phase called interphase। सो सेल डिवीजन से पहले जो पेरेंट सेल होता है वो एक फेज में से गुजरता है और उस फेज को क्या कहते हैं? इंटरफेज। ड्यूरिंग इंटरफेज क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। इंटरफेज के दौरान सेल के क्रोमोसोम जो होते हैं जो कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है इन क्रोमोसोम्स की कॉपीज डिवेल्प्ड होती हैं। कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डिवेल्प्ड। The process of cell division involves two phases। सेल डिवीजन के प्रोसेस की दो फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, एंड साइटोकाइनेसिस। और दूसरी फेज कौन सी है? साइटोकिनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन एक्चुअल में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस, जिसके बाद साइटोकिनेसिस आ जाती है। साइटोकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। यू नीड टू नो न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द होल सेल। न्यूक्लियस सेल का वो पार्ट है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो दिस वन, ये सेल है, सेल के दरम्यान में ये सेंटर में कंट्रोल सेंटर कौन सा है? न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, जो कि प्रोटीन और डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? यहाँ पर क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो कि प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द मटेरियल that contains complete set of instructions for developing a new cell or an organisms। डीएनए वो मटेरियल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट सेट होता है न्यू सेल बनाने के लिए और एक ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो न्यू सेल और एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट सेट किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर। That is why DNA is called hereditary material। इसलिए DNA को hereditary material भी कहते हैं, यानी विरासती मादा। For one kind, यानी one species of an organism, the number of chromosomes in the cell remains the same। एक ही species के लिए जो number of chromosomes है वो same रहता है। However, when an individual forms gametes, और जब एक इंडिविजुअल गैमेट्स बनाता है, यानी स्पर्म्स और एग्स, गैमेट्स जो कि स्पर्म और एग्स हैं एनिमल के अंदर और स्पोर्स हैं प्लांट सेल के अंदर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड। और जब गैमेट बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, टू हाफ हो जाता है इन गैमेट्स और स्पोर्स। गैमेट्स और स्पोर्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। Now look here, this one is cell। सेल के अंदर जैसा कि ये आपने देखा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल्स हैं,
और सेल की आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन दिस वन, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।